स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है खाप पंचायत को लेकर के। दरअसल आज कुरुक्षेत्र में खाप पंचायत का आयोजन किया गया था ताकि पहलवानों के मसले को सुलझाया जा सके, लेकिन यहाँ पर खाप पंचायत में मौजूद दिग्गज आपस में ही लड़ बैठे। बता दें कि यहाँ पर हाथापाई की नौबत तक आन पड़ी थी। बता दें लगातार देखने को मिल रहा है कि पहलवानों के मसले को लेकर के किस तरीके से राजनीतिकरण किया जा रहा है और अपनी अपनी राजनीति चमकाने की लगातार तमाम लोग यहां पर कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पहलवानों की आड़ में कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह और इसी के साथ ही मोदी सरकार पर निशाना साधने की कवायद लगातार जारी है। इस बीच आज खाप पंचायत का आयोजन हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया गया और यहाँ पर पहलवानों के मामले को लेकर के दरअसल बड़ा फैसला लिया जाना था, लेकिन इससे पहले ही वहां पर जबरदस्त झड़प देखने को मिली और यहाँ पर जो लोग मौजूद थे, तमाम खाप पंचायत के प्रतिनिधि, वो आपस में ही लड़ बैठे। बता दें कि इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी तेज वायरल हो रही है और इसको लेकर के लोग अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए भी नजर आ रहे हैं। जनता का कहना है कि कहां पहलवानों के मसले पर यह फैसला करने वाले थे और मोदी सरकार को चुनौती दे रहे थे, लेकिन इनकी एकता तो आपस में ही नहीं दिखाई दे रही है। ये आपस में ही लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, आपस में हाथापाई करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि पहलवानों का यौन उत्पीड़न जैसे आरोपों को झेल रहे भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में खाप पंचायत आयोजित की गई है। बता दें कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायत की जा रही थी। वहीं जानकारी के मुताबिक खाप पंचायत में हंगामा हो गया। खाप प्रतिनिधियों के भाषण से वहां मौजूद लोग नाराज भी हो गए और दो गुटों में आपस में ही बहस होने लगी। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने फिलहाल हंगामे को तो शांत करा दिया, लेकिन इसके बाद से जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उसको लेकर के लोग यही सवाल उठा रहे हैं कि जो पहलवानों का मुद्दा सुलझाने के लिए खाप पंचायत कर रहे हैं, उनकी तो आपस में ही नहीं बन रही है। वो अपने ही लोगों के द्वारा दिए गए भाषणों से नाराज हो जा रहे हैं और नौबत तो हाथापाई तक उतर आ रही है। तो ऐसे में इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो पहलवानों के मसले को सुलझा सके। आपको बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर स्थित सोरम में सर्व खाप महापंचायत हुई थी। इस महापंचायत ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब की 50 खाप पंचायतें शामिल हुई थी। महापंचायत में पहलवानों के समर्थन करने का फैसला लिया गया और मुजफ्फरनगर के सोरम गांव में हुई महापंचायत में फैसला लिया गया था कि महिला पहलवान और उनके पदक देश के गौरव और धरोहर है और उनके साथ किसी तरीके के शोषण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महापंचायत में इस बात पर भी सहमति बनाने की कोशिश की गई कि पहलवान अपने पदकों को गंगा में बहाने के बजाय अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती महासंघ के माध्यम से नीलामी के लिए रख दे। बता दें कि इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा था कि अभी सरकार के साथ संवाद के सारे रास्ते खुल चुके हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके उनके सामने पहलवानों की पीड़ा को रखा जाएगा। सरकार इस पर जो भी फैसला करेगी उसके बाद आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। आपको बता दें, वहीं पिछले दिनों पहलवानों ने हरिद्वार जाकर अपने मेडल गंगा में बहाने का ऐलान भी किया था। हालांकि हरिद्वार में गंगा घाट पर सभी पहलवानों को रोक लिया गया था। बता दें कि किसान नेता नरेश टिकैत ने पहलवानों को भरोसा दिलाया था कि वो इस दिशा में जल्दी कोई बड़ा कदम उठाएंगे। वहीं पहलवानों का आरोप है कि जब तक कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल लगातार देखने को मिल रहा है कि जहां पहलवान लगातार आरोप लगा रहे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर के एफआईआर दर्ज की गई है दिल्ली पुलिस के हवाले से और बाकायदा एसआईटी की टीम का गठन भी किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा, ताकि इस मामले में स्पेशल जो है टीम वो काम कर सके और स्पेशल जांच हो सके। हालांकि इसका जो काम है वो सुप्रीम कोर्ट के दिए गए आदेश के बाद हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा एफआईआर लिखने की बात दिल्ली पुलिस को कही थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने ये एफआईआर दर्ज की थी और अभी फिलहाल कानूनी प्रक्रियाएं चल रही है।
तमाम लोगों के यहाँ पर स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। तो जो तमाम प्रोसेस होती है पुलिस की, कानून व्यवस्था की, वो चीजें की जा रही है। इसके बावजूद देखने को मिल रहा है कि पहलवान लगातार ये मांग उठा रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाए और नए नए आरोप लगाते हुए पहलवान इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो वहीं सोशल मीडिया पर उनके द्वारा जो मेडल बहाए जाने की बात थी, इसकी भी काफी ज्यादा निंदा की गई थी। लोगों का कहना था कि पहलवान इस वक्त मेडल बहाने की बात कर रहे हैं तो ये आखिर नौकरी से इस्तीफा क्यों नहीं दे देते, ये उन पैसों को क्यों नहीं वापस दे देते जो कि इन्हें अवार्ड के रूप पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था। तमाम जो सुविधाएं होती हैं, तमाम ब्रांड के जो प्रमोशन करते हैं, ऐड करते हैं, उन चीजों से कमाए गए पैसे भी इन्हें वापस कर देने चाहिए अगर ये मेडल को इस तरीके से उनका जो है अपमान करते हैं। क्योंकि सीधे तौर पर ये जो मेडल है वो देश का प्रतिनिधित्व करने के तौर पर इन पहलवानों को दिया गया था, यानी कि ये मेडल भारत को दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद इस तमाम बातों को दरकिनार करते हुए ये तमाम पहलवान हरिद्वार पहुंच जाते हैं और वहां पर नरेश टिकैत अचानक से आते हैं और वो आश्वासन देते हैं, 5 दिन का समय मांगते हैं और कहते हैं कि इस मुद्दे को लेकर के वो अमित शाह से बात करेंगे, राष्ट्रपति से बात करेंगे, प्रधानमंत्री से बात करेंगे। इस तरीके की उनकी ओर से आश्वासन दिया गया था, जिसके बाद पहलवान वापस लौट जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से खाप पंचायत की जो तस्वीरें आई हैं, इसको लेकर के लोग काफी ज्यादा अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि एक खाप पंचायत जो कि तमाम लोगों को लेकर के अपना निर्णय लेती है, डिसीजन लेती है, उसी के सदस्य आपस में यूं लड़ बैठे। बता दें, दरअसल हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ये जो खाप पंचायत का आयोजन किया गया था, उसमें पहलवानों के हित को लेकर के और इसी के साथ ही पहलवानों से जुड़े मसले को लेकर के इसमें प्लानिंग करनी थी और इसी के साथ ही बृजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ आगे की क्या रणनीति बनाई जाएगी, इन तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा करनी थी। और बाकायदा जो नेता यहाँ पर मौजूद थे जो कि अपनी अपनी खाप को प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वो तमाम लोग यहाँ पर अपने भाषण भी दे रहे थे। लेकिन वहां पर मौजूद लोगों को किसी का भाषण पसंद नहीं आता और उसके बाद ये लड़ाई शुरू हो जाती है, ये हंगामा शुरू हो जाता है। फिलहाल जिस तरीके से ये खाप पंचायत की तस्वीरें आ रही है, पहलवानों के प्रोटेस्ट की जो तस्वीरें आ रही थी और एक के बाद एक उनके जो स्टेटमेंट बदल रहे थे, इन तमाम चीजों को लेकर के यही कहा जा रहा है कि एक ऐसी टूल किट बनाई गई है जिसके जरिए मोदी सरकार पर निशाना साधा जा सके और 2024 की रणनीति यह बनाई जा रही है। क्योंकि ये सिर्फ पहलवानों से जुड़ा हुआ मसला नहीं है, ये पूरी तरीके से इसका राजनीतिकरण हो गया है। पहले जनवरी में जब पहलवान प्रोटेस्ट करते हैं तो ये खुद कहते हैं कि इस लड़ाई में हम किसी पॉलिटिशियन को नहीं आने देंगे, अपना मंच किसी पॉलिटिशियन को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। लेकिन दोबारा से जब ये प्रदर्शन करने के लिए बैठते हैं तो तमाम नेता वहां पर जाते हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस की प्रियंका गांधी हो या फिर आम आदमी पार्टी के नेता हो, वृंदा करात हो, राकेश टिकैत हो या फिर सत्यपाल मलिक, ये तमाम लोग वहां पर जाते हैं। और ये जो पहलवानों का धरना प्रदर्शन था, प्रोटेस्ट था, इसका पूरी तरीके से राजनीतिकरण हो जाता है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।